अलग अलग जगहों पर जाकर के अलग अलग लोगों से इस चुनावों के बारे में प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जगदीश जी जाखड़ हैं, जो वर्ष 2016 में NSUI से इसी कॉलेज के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी थे और कबड्डी के आप राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं और इस छात्र संघ चुनावों को लेकर काफ़ी जानकारी रखते हैं। जगदीश जी से काफ़ी बातें करेंगे। जगदीश जी, 2016 में आपने यहाँ पर चुनाव लड़ा था अध्यक्ष पद के लिए और आज 2022, करीब 6 साल का गैप है। किस प्रकार से चुनावों को देखते हैं आप? जब 2016 में मैंने विश्वविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव लड़ा, उस वक्त और आज के वक्त में बहुत ज़्यादा अंतर है। विश्वविद्यालय में 2016 में मैंने NSUI से जब चुनाव लड़ा तो 2011 में लास्ट विश्वविद्यालय में NSUI की छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता था, लेकिन पूरे तमाम छात्र शक्ति और युवाओं के जोश और जुनून से 2016 में, चाहे मैं तो छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव हार गया, लेकिन NSUI को विश्वविद्यालय में धरातल के ऊपर हमने इस प्रकार मजबूत कर दिया कि निरंतर 2017-2018 में NSUI का पूरा पैनल मजबूती से चुनाव जीता और 2019 में रविंद्र सिंह भाटी जीत गए। उसके बाद 2 साल चुनाव हुए नहीं। अब 2022 NSUI ने टिकट दिए हैं हरेंद्र चौधरी को। ऐसा बताया जा रहा है कि ये टिकट का दावेदार कोई और था, मेहनत थी। क्या ये बात कितनी सच्चाई है इसमें? देखो, विश्वविद्यालय का चुनाव में हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे पार्टी से टिकट मिले और हर व्यक्ति अपनी उस टिकट की दौड़ में पूरी तरीके से मेहनत करता है, लेकिन यहाँ थोड़ी चुनाव की जो राजनीति है वो थोड़ी अलग प्रकार की है। यहाँ टिकट तो पार्टियों से मिलते हैं, लेकिन ये चुनाव थोड़ा सामाजिक चुनाव हो जाता है। जैसे ही पार्टी टिकट देती है, पार्टी की विचारधारा अलग हो जाती है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, वो उम्मीद रखता है कि हमारे समाज का प्रत्याशी जीतें। इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी जाट के ऊपर दांव खेला है, उसके बाद NSUI ने भी जाट के ऊपर दांव खेला है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, 2016 में जब हमने NSUI को खड़ी की, हमने लगन मेहनत परिश्रम से NSUI को बनाने का कार्य किया, तो आज तक के जो भी टिकट थे NSUI के, वो जोधपुर विश्वविद्यालय में और जोधपुर की धरती से मिलते थे। लेकिन इस बार ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, जो भी हम छात्र संघ के चुनाव लड़े हैं, उनको हमें कहीं ना कहीं NSUI ने नज़रअंदाज किया है। और नज़रअंदाज करने का क्या कारण है वो तो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष और NSUI के जिला अध्यक्ष ही बता पाएंगे कि हमें टिकट से इतना दूर क्यों रखा। अच्छा, हम भी NSUI के कार्यकर्ता से नजरअंदाज किया, आपसे पूछा नहीं या आप जैसे और कार्यकर्ता उनसे पूछा नहीं? हमारे जैसे अनेकों कार्यकर्ता है NSUI में जो जी जान से NSUI के लिए मेहनत करते हैं। तो क्या जगदीश जाखड़ को ये लगता है कि टिकट गलत बांटी गई? नहीं, मैं किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं हूँ, ना मैं टिकट के विरोध में हूँ। मेरे लिए जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं वो मेरे सारे भाई है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। क्योंकि विश्वविद्यालय में जो भी छात्र एडमिशन लेने आता है तो वो किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता है, ना हम उनकी मदद करते हैं, जाति पूछ के करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं NSUI जो भी विश्वविद्यालय से NSUI के चुनाव लड़े हुए थे, उन व्यक्तियों से एक बार पूछ के टिकट देती और धरातल पे जोधपुर विश्वविद्यालय के मेन गेट पे टिकट देती, तो कहीं ना कहीं NSUI के प्रति आज लोगों में उत्साह होता, एक जुनून होता, एक जोश होता, एक जज्बा होता, जो कहीं ना कहीं मेरी नज़र में वो आज कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, ABVP की बात करें तो ABVP की टिकट जो है राजवीर बांता को दी गई और उसके बाद जो अरविंद सिंह हैं वो कहीं ना कहीं NSUI की दौड़ में थे, उनको भी टिकट नहीं मिली, उनको SFI से टिकट मिली है और मोती सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और हरेंद्र चौधरी जो है वो NSUI से लड़ रहे हैं। तो क्या आपसी राजनीतिक जो जातिकरण समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो कहीं ना कहीं हिलडुल गए हैं, ऐसा लग रहा है आपको? विश्वविद्यालय में मैं पहले भी आपको बता रहा था, अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वविद्यालय में जोधपुर का ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ जातिगत चुनाव होते हैं, जहाँ पार्टियों को अलग तरीके से देखा जाता है, एक टिकट तक उनको देखा जाता है, उसके बाद में पूरा समाज उस व्यक्ति के साथ लग के वो चुनाव में जीत तक लेके जाते हैं। हार और जीत तो फिर वो जो उम्मीदवार है उसकी किस्मत की बात होती है। लेकिन यहाँ जो चुनाव है वो मैं आज भी कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति कहे या ना कहे, ये सीधा सीधा दो जातियों का बड़ा चुनाव है। अच्छा, एक काफ़ी चर्चाओं में इस चुनाव शुरू जैसे ही यहाँ शुरू हुए उसके बाद एक ऑडियो है, वीडियो है, उस प्रकार का वायरल हो रहा है रविंद्र सिंह भाटी का, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक प्रत्याशी जो ABVP के, उनको कहा कि इनके बिना बालों वाले को टिकट दे दिया है। तो किस रूप से आप उसको देखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी विवादों में आ गया है? कहीं ना कहीं इस प्रकार की
टिप्पणी करना मेरे हिसाब से उनको सही नहीं समझता हूँ। क्योंकि आज देश की राजनीति में देख लें तो आज देश की राजनीति में देश के रक्षा मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, और चाहे राजनाथ सिंह जी खुद हो, तो बालों का कोई राजनीति में तो नहीं रहता है। राजनीति में जिसके किस्मत सिकंदर होते हैं वो राजनीति करते हैं। बाल होना या ना होना ये राजनीति का कहीं हिस्सा नहीं है। विद्यार्थियों में जिनकी जितनी पकड़ मजबूत होगी वो आगे बढ़ेगा, चाहे वो राजवीर सिंह बांता हो, हरेंद्र चौधरी हो, अरविंद सिंह हो या और कोई उम्मीदवार हो। अच्छा, क्या लगता है किस प्रकार से चुनावी सरगर्मियां हैं, जोश कितना बदलाव आ गया है यहाँ? देखो, बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिला है। आज आप पूरे दिन हमारे इस कैंपस में थे, अलग अलग जगह गए, कैन कॉलेज गए, कहीं ना कहीं छात्र राजनीति का स्तर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, जो हम पूर्व जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव लड़े हैं, कहीं ना कहीं स्तर कमज़ोर हुआ है। उसका मुख्य कारण है जो भी छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं उन व्यक्तियों को यदि गेट पे रोक कर उनको पैदल घुमाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी है। यदि संघर्ष और धरातल पर दिखता तो वो व्यक्ति आज पैदल नहीं घूमते। जगदीश जाखड़ जी ये कह रहे हैं कि मुझे एनएसयूआई जो टिकट बांटी उसमें हमें नज़रअंदाज किया गया, उसके बावजूद भी आप एनएसयूआई के साथ हैं? देखो, हमारे 2016 के चुनाव को मैं देखूं एक बार तो आज 2016 में धारा 144 लगी थी और चुनाव में इस प्रकार की पत्रबाजी हुई थी, उसके ऊपर हमारे एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, मेरे परिवार के अन्य जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तो कहीं ना कहीं हमें दुख होता है कि कांग्रेस की सरकार होते हुए भी उन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं वो वापस नहीं लिए जाते हैं, और वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उस टाइम के जो भी मुकदमे थे उसी सरकार में वापस हो गए थे। तो ये एक दर्द होता है कि भाई हमारी सरकार, हम एनएसयूआई का हिस्सा और एनएसयूआई पार्टी के लिए हम जी जान अपना खून पसीना बहाते हैं, और हमारे मुकदमे यदि वापस ना हो तो कहीं ना कहीं हमें निराशा हाथ लगती है कि हमें कहीं ना कहीं पार्टी में थोड़ा अलग प्रकार से देखा जा रहा है। निश्चित रूप से आप देखिए किस प्रकार से चुनावी सरगर्मियां हैं, छात्र संघ चुनावों की अलग अलग प्रतिक्रिया हैं, कोई नाराज हैं, कोई साथ हैं, कोई अपनी प्रतिक्रिया पेश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा आने के बाद वाकई में देखने वाली यहाँ का माहौल होगा कि यहाँ के छात्राओं ने करीब 17,600 स्टूडेंट हैं, उन्होंने किसके पाले में वोट डाले।